राम
अपने महलों का अरे पैसे अपन कठिनाई बना तसना से युद्ध कर युद्ध में प्राचीन पटरानी बने पर तैयार कल के आजा बहन आजा कल के आजा 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 मैं तो हवा में मिट गया देखो तुम गाने पहले तो रुपलत दे देखो अलग अलग पहलू पहले ना लाओ अधिकता मसाने अरे वैसे रुपलत से वैसे दिखा बहुत मसाने सही लगा तू लग लगे सब झूठ सब बात करने वाले सुनो गाने अरे अरे में आ जा अन्यथा तो सुल्तान धरती मारे के गिरा था तीसरे वैश्य
भगवान श्री कृष्ण की धरती पर एक महान युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम पड़ा महाभारत। महाभारत महाभारत महाभारत।
कृष्णचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र की वर्णन करके कथा आरंभ कर राम चित्र घट के बाण माटिला यह जम्मो देवी देवता लक्षण यह के सीताराम लक्षण कोटि कोटि चरण नर हे थे चाराम देवता मत व्यास मंत्र रत्वा आदि कृष्ण के समान उनको सकमना जिला थे चाराम देवता मंच के उच्च सियासन विराजमान निर्णायक गुरुदेव हंस के समान ब्रह्म लोक चंद्र निर्णायक महोदय के चरण में मात थे राम कथा के अवैध गंगा प्रवेश किया भागीरथी शंकराचार्य सादर केवट के समान आदरणीय भैया मल्ला थे राम कथा न श्रवण पाठ करत जुड़ियाए सिखलाए जम्बो वसंती सर्वता महतारी आदरणीय धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता ममता मई करुणा मई वात्सल्य महतारी सीता मेरा गीता जी से राखी कृपा को चोरिस पर दिया बहना लोग समान बैठे छत्र फूल कर संवारी मर्यादा के बंधन में बंधे परम आदरणीय बड़े भैया आप जम्मो झटके श्री चनारमा हमर श्री संगत रंगराम धुरझर के मंडली ग्राम सुपेला भतारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत निकट आए दंडवत प्रणाम स्वीकार करो थे चारा और होया वो भैया आज बड़े सौभाग्य के बाद से परमहंस के बाद थे चारा भारत मां की इकलौती बेटी राज दुलारी छत्तीसगढ़ महतारी श्याम अब यही छत्तीसगढ़ महतारी के पांडुरा अमावस से एक पावन धर्म नगरी ग्राम चितुर्ग हनुमान श्याम 3 दिन के राम नाम को गंगा है प्रवाहित हुआ ते कथे श्याम इसी बात लगा मेदाई हो डुबकी लगाए बरिया सुख लगा हिला हिले कमल के कथे श्याम इसी गंगा में डुबकी लगा आप मल्ला श्याम वीर अभिमन्यु के वीर गति के कथा झांकी के माथा से परसों का प्रयास करवर कथे श्याम लेकिन कथा में जाए से पहले श्याम आप सब एक बात बता दूंगा कि मोर पर ऐसे को दिमाग में बुद्धि को चरित्र नहीं है श्याम फिर अर्थात की कथा आप सब पढ़ो काबर ताकि तुलसीदास जाता हो श्याम तुलसीदास बोले महताई हो वो तो बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि तपस्वी तब रामचरित के मानस रचना करें अब हमारा देखो हमारा तो कोनो ज्ञानी जना हमार कोनो श्याम कथे ना सुख तयम भपूर्व टुकड़ा
अब ये कठधाता मुद्रा के तेज जा रहा ना तो ये कल घेरा सकल घेरा रात घेरा रात खींचा। अरे मैं तो तुम्हें बोल के पहले साथी है वो अब तो हर लेकर मन के खेले के लिए भरा। अरे राम रूपी बोल के खड़े नाचा तेज जा रहा फिर भी जहाँ तक आप सबके मर्यादा के मंचल सौंपे हो तो मैं प्रयास नहीं कुछ कथा बता सको कुछ कथा गुनगुना सको तेज जा रहा झांकी में नृत्य में त्रुटि हुई रही हो पल्ले का जाके सादर क्षमा करो आज क्षमाया चनामागत झांकी कर ले चलता का तेज जा रहा और कौन समय के बाद मन भरताई हो और महाभारत जहाँ द्रोण पर्वत तीसरा अध्याय के कथा द्रोण पर्वत तीसरा अध्याय के कथा महाभारत के कथा है मनाई हो। अरे महाभारत में एक 18 दिन के बहुत बड़े लड़ाई हुई जिला विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई कहेगी कथे जिन विश्व के सबसे बड़ी लड़ाई में बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पराक्रमी राजा मनवीर गति प्राप्त करें कथे 18 दिन की लड़ाई में महतारी 13वां दिन के बाद 13वां दिन में अर्जुन पुत्र वीर पराक्रमी आज ये भूमि वीर गति प्राप्त करते अभिमन्यु कर कथा गया महाभारत के बातें गया 13वां दिन के युद्ध के बाद समय अभाव है 10 दिन में निकले और 10 दिन अभी 4 दिन बीते हैं और 4 दिन अभी 6 दिन बाँचे हैं भैया के नाचे तपन रही घर मंच में ख्याति तब तो नाचे कर तो नाचे वर नाच देवो श्याम लेकिन धोती कपड़ा पहने देवे तलक होते श्याम अब और धोती मान के अपने छपैने काबर एक संगत रहते कर कपड़ा ले नाचा में तो श्याम हटो कमर में छोड़ी नाच दो नाचत नहीं बने चलो कैसे भी नाचत बने नाचे प्रयास कर बोल कथे जा देखो आओ कथा प्रसंग के लिए चलता दाई हो महाभारत की कथा ऐसा कहोगे अरे भाई के प्रति भाई के ऐसे पैर हो गए श्याम कि आज एक शत्रुता लेकर के आज हमारे महतारी दुर्योधन है कौरव सेना के सेना नायक बन गए कथे जा आज कौरव पांडव सेना में भारी बड़े युद्ध छिड़के आज दुर्योधन भारी सेना सकेल करके सभा सकेला थे दुर्योधन कौरव सेना के सेनापति बन गए दाई और सेना नायक बन गए श्याम आज देखो जयद्रथ लेके छोटे भ्राता दुशासन लेके आज शकुनी लेकर के आज मित्र राजकर्ण लेकर के आज कुरुक्षेत्र में भारी सभा सकेला थे 13वां दिन के बाद मनमानदारी हो आज 13वां दिन में श्याम आज दुर्योधन है तब सभा सकला थे कैसे ये मेरा में गरा तब तक शांत बैठने वाला देखा सत्तजनों आज दुर्योधन भारी शत्रुता हो गई एक भाई के प्रति आज कौरव सेना का सभा सकेल के ऐसे मन में विचार लगाते और विचार लगा करके बरहतारी आज कौरव सेना न सकेले आज शकुनी के पास पहुंचे हुए थे
शक्ति के पास पहुंच के कार उसे न प्रणाम करने लगे। प्रणाम 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 ये पाटा सेना कुरुक्षेत्र में पराजय करेंगे। कोई उपाय बताओ मामाश्री, कोई उपाय बताओ। तारीख छत्तीसगढ़ ही में कहावत है कैसे खरवा लगा सदा कोई और छानी में चढ़ के पास। अब तुम्हारे गाँव में कहा खरवा लग रही तो मोटा हवा देखो सही बात है। खरवा लग रहा फिक्र बड़ चित्र वैसे दुर्योधन के अक्षर मामा सब नहीं रहते जिन्हें एक पहले एप्पल और रेंगे तक कैसे अरे एक पहले लगे हमारे कोई उपाय नहीं। कोई उपाय होगी ना मामा से, कोई तो उपाय क्या करे भी नहीं। दुर्योधन के जब क्रोध भय आया सुने सकती है डर के कहते ए भाचा दुर्योधन डरवा मत दा डरवा मत। कोनो उपाय मैं निकाला तो भाचा, कोनो उपाय निकाला तो ऐसे शक्ति मन में विचार कर रही है और विचार करके कहने लगे भाचा दुर्योधन एक उपाय है भाचा, उपाय हमारे गुरु द्रोणाचार्य कर जाओ। गुरु द्रोणाचार्य बड़े बड़े वी के रचना जानते, कोई भी के रचना जरूर कर दुर्योधन, कोई भी के रचना मात्र दुशासन से कहने लगे आज गुरु द्रोणाचार्य सारे के भेदन करे रास्ता शिक्षा अर्जुन लगा दे। और जब तक के अर्जुन रणभूमि में रही ना कोई भूमि सफल होने वाला अतना बात हृदय अंगराज का नहीं तो कहने लगे अरे ऐसे का है बताना है तुम सब युद्ध का डर तो अर्जुन से। यदि इतना ही है डर अर्जुन से तो जाके अर्जुन पे चलूंगा। सकरी का ये भाषा एक उपाय है भाषा, एक उपाय है हम शर्मा योद्धा दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए ललकार के अर्जुन भ्रमित करी तहान गुरु के रचना करी भाषा की रचना करी थे ऐसी गाये दिन तो चलना लागे आचार्य के पास अतुर्णाचार्य के पास करो सेना नतमस्तक कह करके प्रणाम करने लगे। कहे प्रणाम गुरुदेव प्रणाम खुश रहो दुर्योधन खुश रहो कर्ण दुशासन खुश रहो सकली रहे कहने लगे पाप गुरुदेव पाला कहे खुश रहो शबरी खुश रहो श्याम। दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव आज एक कुरुक्षेत्र में पांडव सेना के पराजय करके कोई उपाय बताओ गुरुदेव। गुरुचार्य कहने लगे बेटा पांडव सेना मारना इतना आसान नहीं बेटा जितना तेरे सोचा था पुत्र पांडव सेना मारना इतना आसान नहीं है। दुर्योधन कहे
पांडव सेना हमारे के पाई है भाई तो पाई वाही ना गुरुदेव कोई तो ना पड़ू कोई तो पा सकने का थे गुरुदेव तोड़ कर तो बड़े बड़े वीर के ज्ञान है करो वीर के रचना करो गुरुदेव करो वीर के योजना करो थे यार गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे सुखनी मैं आज वीर की रचना कर दूँ लेकिन थोड़ा क्या तुझे समझी मैं सारे वीर के भेदन करे के रास्ता अर्जुन ना बताऊँ हूँ और जब तक अर्जुन भूमि में रचना तब तक के कोई भूमि सफल ऐसे कहने लगे श्याम कथी गुरुदेव एक उपाय है हम शर्मा योद्धा देश का देहा अभी अर्जुन ललकार के दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए भेजी अब भ्रमित करके रखे हैं तब तक तो युग की रचना करो कथे श्यारा अत्र बात श्री करो सेना कहने लगे वाह और विचार तुम्हाला कैसे लागेल भांजा हे मामासी तोर विचार तो आज्ञा तो सोच आम्हाला ना भांजा आम्हाला मामा तुम्हाला बने लागेल तुम्हाला चटके लागेल तुम्हाला बने लागेल तुम्हाला चटके लागेल तुम्हाला बने लागेल जल्दी वीर की रचना करो रचना का खेल चलो अब ये करे रचना का कैसे रचना गुरु का देवे करण लागे मैं आज वीर की रचना करत था बेटा आज वीर में 7 द्वार भरी दुर्योधन और 7 द्वार में सेना 7 योद्धा खड़ा होना पड़ेगी और 7 द्वार के सेना चक्र की तरह भ्रमण करी बेटा एक से 3 गेला बेटा चक्र के जाए चक्र कथे जा सत्य समाज वैसे तो शास्त्र में 128 वीर की रचना बताएंगे हिस्सा और 128 वीर की रचना में 40 वीर के आज रचना महाभारत में हिस्सा वही 40 में हिस्सा एक भी चक्र भी होते हैं तेरा काल चक्र कहे जाते हैं जिनमें सेना चक्र की तरह भ्रमण करके आज उसी वेला गुरु आचार्य करे मर जाते कथे जा बेटा मैं आज चक्रवीर की रचना करो दुर्योधन इला मृत्यु के चक्र कथे काल चक्र कथे दुर्योधन कहे गुरुदेव तो चल वीर की रचना करो गुरुदेव बताओ कौन से योद्धा कौन से द्वार में खड़ा होने कथे जा गुरुद्रोणाचार्य कहने लगे दुर्योधन सुनो बेटा बताता हूँ कौन से द्वार पर है सुन दुर्योधन अजय पहले खड़ा हुई बेटा सिंधु नर जय कथे श्यारा अपने पहले द्वार से किसी भी पांडव से ना तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया बेटा तुझे द्वार में मैं स्वयं खड़ा हूँ पुत्र तुझे द्वार में मैं स्वयं खड़ा हूँ तीसरे द्वार में तो छोटे भ्राता दुशासन खड़ा हुई दुशासन कहे श्यारा दुशासन सबके दोस्त लगे अपने किसी द्वार से किसी भी पांडव सेना को चक्रव्यूह में प्रवेश कर ले के द्वार में बेटा पर मित्र अंगराज करना रही बेटा पर मित्र अंगराज करना कथे श्याराम असल बेटा आगे की रास्ता बता तो दुर्योधन आज 5 द्वार में दुर्योधन 6 द्वार में लक्ष्मण 7 द्वार
स्वयं खड़ा होना हुई थी। पांचवें द्वार में तो स्वयं खड़ा होना हुई थी। अपने पांचों द्वार से किसी भी पांडव से ना हो चक्रव्यूह में प्रवेश कर दे। आज छठवें द्वार में बेटा तो पुत्र लक्ष्मण खड़ा हुई और सातवें द्वार में तोर मामा गद्धार हरिश्चंद्र खड़ा हुई। कथे सकले सुने कहे गुरु जा सातवें द्वार में तोरा पांडव सेना चक्रव्यूह में प्रवेश करके ऐसी बात शंकर बताते लाई वीर की रचना करे दुर्योधन कहे गुरुदेव चलो गुरुदेव वीर की रचना की तैयारी करो और आज वीर की भेदन की चुनौती धर्मराज ऋषिला और राम सुख लाई ए हरे के भाई हे राम सुख लाई ये हरे के भाई भजा गुरु द्रोणाचार्य हे कौरव सेना के सेनापति बन के आज वीर की रचना कर दी श्याराम। वीर की चुनौती आज भेदन करे के चुनौती धर्मराज ने भेजे है कथे श्याराम। लेकिन जब एक बार क्या मतलब एक बार के देखा श्याम ये पितुलगढ़ के दीदी मन के सिंगम सर पक्का देखा थी कथे श्याराम। देखो दाई हो आज महापन के गांव में पहला दिन है श्याराम। अब हमारा देखो मैं बताऊं 4 दिन हो गए श्याराम निकले हम हर दिन 3 मंच मारा था और अभी 6 दिन के मंच लगातार 3 मंच है ना। अब आप मन के एकदम सुस्ती ला देखता ना सिर्फ हमारा सुस्त लग जाते जैसे उस निंदर में ना सिर्फ देखता देखो दूसरे जब हंसी आ जाते हैं तो इसलिए आप ऊपर बैठे हो निरंतर है सुस्त मत पड़ो। इतना अच्छा अवसर है आप के गांव में राम नाम के गंगा बहा थे हाथ ऊपर होकर एक बार जोर से जयकार हो जाए से काबर मोर गला बैठे बैठे थे कहते माइक वाले भैया कहते छो अब आजकल के रखबे के बेचारा बहुत साथ देवत है। चलो हाथ ऊपर होकर एक बार जोर से जयकार हो जाए चंद्र की मजा क्या हाथी से तू हर मर जाए मोर आवाज नहीं शेरा जबकि मोर गला बैठे है शेरा और तुम आज एक दिन हवा निवेदन है हाथ ऊपर होकर जयकार लग जाए। काबर आज देखो ऐसे अवसर कभी बार बार आने वाला नहीं है। आप तो हर मन के गांव में ऐसे राम नाम चलूंगा बहाते और आप सब एक कलयुग तरह के ऐसे मौका मिले हैं। काबर ये दुनिया में सब ले जाना है तबू ले जाना है बहु ले जाना है। आपको ऐसे मत ना हो तबू ले जाना है महू ले जाना ऐसे वाला नहीं हो हाथ ये दुनिया सब ले जाना है कथुश्या काबर तभी कबर की कृष्णा अजी माली जावत कले करे पुकार अपने करे सब काल हमारी बातें करने वाले सब ले जाना है श्राम। लेकिन जाए से पहले एक काम करना है सज्जनों वो है का अपन जीवन कलयुग निकालना है। और कलयुग ने कैसे चलिए तो कलयुग ने तरह के केवल 2 उपाय है। कलयुग तरह उपाय है कोई और राम भजन रामायण दोई। कलयुग में केवल राम के ही नाम सार है। अरे कलयुग केवल नाम सुमर सुमर तो एक अच्छा असर भी आपके गांव में राम नाम के गंगा प्रवाहित होते एक घड़ी नहीं से आज अगर परमात्मा की जयकारा हो जाए परमात्मा के भजन हो जाए तभी कि इतना अजी एक घड़ी याद घड़ी रमा अपने याद भूले तो अपराध हो तो राम नाम के कत्ताल धन से जयकारा हो जाए। राम नाम सुंदर करतारी संशय महान उड़ावन हारे। तो निवेदन है अवश्य शक्ति देवी मला मातृशक्ति महान कथे है ना देवी शक्ति महान कथे नारी शक्ति मतलब कहा हाथ ऊपर होकर लगातार जयकारा जयकावर। अभी देवी शक्ति आने वाला है नवरात्रि के बेला जगदम्बा के आगमन होने वाला है और जगदम्बा दुर्गा के रूप में काली के रूप में महामाया के रूप में चलो तो लगातार हाथ ऊपर होकर देवी मन के जयकारा हो जाए। दीदी मन से निवेदन पहले हाथ उठाओ जगह हाथ है और चित्तौड़गढ़ में हाथ में सरपंच लिखवा दो पेंशन मिल हाथ उठाओ लगातार देवी मन के जयकारा लगाना है। बोल दुर्गा देवी की बोल काली देवी की बोल श्री देवी की जय। श्री देवी कहते हैं श्री देवी कौन बजाओ था
बेचारे फिल्म स्टार का तो पिक्चर बना को पड़ा चल मेरे बेटे का जवान तेकर जय कहा परमात्मा कोई जय कारण है। आज ये तुरगढ़ के दिन मन फिल्म ज्यादा देखते जैसे लागते अब फिल्म से रास्ता करो और राम नाम में नाता जो है ना तेरे से दिक्कत का अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो सुबह पियो शाम को तर जाएगी। अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो सुबह से शाम पियो शाम को तर जाएगी। अरे राम नाम का प्यार तेरे बंदे तेरी जिंदगी संवर जाएगी संवर जाएगी। एक ऐसी दिक्कत का गाले गाले चुनौती भेज देता है और धर्मराज चुनौती भेज तो भारी चिंता में पड़े हुए हित से प्रणाम करके कहे भैया प्रणाम बड़े भाई प्रणाम कथे भैया का बात है बड़े भाई आज भारी चिंता में बता भैया चिंता के कारण का ही कथे धर्मराज कहने लगे ठीक से चिंता के तो बात है बड़े भाई आज कुरुक्षेत्र में कौरव सेना के सेनापति आज वीर की रचना कर रहे हैं भाई और वीर के भेद तो केवल अर्जुन ही जानते हैं। आज दक्षिण दिशा में युद्ध करते भाई और हार के सिर के तोड़ कर वो इस बात की बड़ी चिंता ही करते जा रहा सुनकर है बड़े पैसे आप चिंता न करो भ्राताश्री मैं बच्चे पुत्र कर अपने गदा के प्रहार से सारे चक्रव्यूह का धर्मराज कहे दाए भाई काता लगे हाथ भाई एक तोड़ भेद केवल अर्जुन हाथ थे और अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध करते जब तक अर्जुन रही तब दोनों पांडव भाई चक्रव्यूह के भेदन ने कर सकल के थे जा रहा ऐसे विचार लगा श्राम कहते हैं कि पुत्र अभिमन्यु है आज राजमहल की ओर आगे बढ़ हाथी का थे जा रहा सिया राम के गभिया सिया राम के वो दीदी मेला लगे है तो बड़ी चिंता में लगा तो चिंता के विषय का है पिताजी बताओ ना चिंता के कारण का ही कथेश जा रहा धर्मराज युधिष्ठिर कहे अभिमन्यु काला बताओ बेटा चिंता के तो बात है पुत्र आज कुरुक्षेत्र में आज का सेनापति गुरुचार्य चक्रव्यूह की रचना न करे ही बेटा और चक्रव्यूह के भेदन करे के चुनौती ए धर्मराज भेजे ही बड़ बेटा कथेश जा रहा अभिमन्यु कहे पिताजी आप कैसी चरणों की सेवा आप क्या देखो तो आज ये चक्रव्यूह के भेदन अभिमन्यु के हाथों की तस्रे अभिमन्यु के कब लगा कि बेटा चक्रव्यूह के भेदन केवल अर्जुन ही जानते हैं अब अर्जुन दक्षिण सभी युद्ध करके लिए और जब तक के अर्जुन ऋषि बेटा चक्रव्यूह के भेदन नहीं हो सकेगा चक्रव्यूह के भेदन नहीं हो सके और चक्रव्यूह के भेदन नहीं बेटा ये पांडव सेना के लिए लज्जा के बाद भेदाल कहीं जाना मैंने कहा पिताजी अरे कायर नहीं है वो पिताजी कायर नहीं है वो का वंश है अर्जुन नहीं तो क्या हुआ अर्जुन पुत्र हाँ पिताजी अर्जुन पुत्र होकर के पिताजी अर्जुन पुत्र होकर के लज्जा मुझे खाता है इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु में वापस आ जा बेटा वापस आ जा चक्रव्यूह के भेदन के बाद पिताजी
आपको पिताजी शिक्षा से ये बेटा तोला नहीं सकोगे यारा पिताजी आप क्या करें पिताजी जेल समय पर पिताजी निर्मल माते श्री सुबह भला युद्ध की रीति बताते हैं पिताजी मैं बार बार के घर बपले युद्ध की रीति सिखाऊं पिताजी युद्ध की रीति हे पिताजी आज सुनो मैं युद्ध करे आज सुनो युद्ध की माता सुभद्रा के घर बपले सुनो वापस आ जा वापस आ जा कहने लगे पिताजी यही बात की तो चिंता है पिताजी आप तुम्हारे चक्र के भेदन करके वापस आओ कथना कोई चक्र में तो भेदन करना तो जानते पिताजी लेकिन चक्र में वापस अजी सुनो मैं चक्र करी सुनो थके माता सुभद्रा ने दिया नसीब हुए पुत्र मिले फिर वापस निकलना नहीं का बेटा पिताजी और पिताजी ने कहा जवाब भूला तो पिताजी ने कहा जवाब आज पांडव सेना धर्म संकट में पिताजी आप केवल मुझे एक सहायता प्रदान कर दो फिर मैंने बलवान की वचन से सारे चक्रवी के भेदन की तरफ कथेस जा रहा हाँ भ्राता श्री आप केवल पुत्र अभिमन्यु एक सहयोग फिर मैं गदा डाले अपने इस गदा के प्रहार सारे सेनाओं को निकलते पुत्र अभिमन्यु सहायता के लिए और भाई भेदा भेदा तो क्या चक्रवी के भेदा करके लौट अभी बेटा क्या बेटा विजय हो बेटा विजय हो कथेस जा रहा पिताजी कथेस जा रहा हो अभिमन्यु के आज सुंदर आज चले के चलने लगे कथेस जाया अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अय्या क्या लगे रथे लकई से सजा आज वीर पराक्रमी अभिमन्यु 18 वर्ष की आयु में शराब आज धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के शराब रथ तैयार करके रणभूमि के लिए बढ़ाते कथेस जा रहा एक पांडव सेना रही और यदि कौरव सेना आज सुंदर रणभूमि में आज सब सके रहते कथेस जा रहा शंकर के बेटा तो लगा गाना सुनिया तो रामा गिरिजा के लाला तो लगा जाना गावा का चक्रवी की तैयारी करो तैयारी करो और यदि गया भूमि में रामा दुर्योधन रामा जैसे आदेश लगाई कर लागे
कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की तैयारी हो गई है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु रघुराई रथ सजा करके श्याम आज रथला रणभूमि के आगे बढ़ाते गए श्याम। दुर्योधन जैसे रथ आगे बढ़ते देखे कहने लगे आज अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव सेना चक्रव्यूह की भेदन करने चले। चक्रव्यूह की भेदन हे भ्राता श्री जय सावधान हो जाओ सावधान धीरेगा धीरे रथ रमा चक्रवर्ती रमा आगे वो कैसे वो लाई लेकर लागे रथ आगे बढ़ाते हैं भैया। और जब से रथ आगे बढ़ाए पहला द्वार में स्वयं सिंधु नरेश जयद्रथ खड़े हैं श्याम। जयद्रथ अभिमन्यु के रथ आगे बढ़ते देखते श्याम। आज जैसे अभिमन्यु रथ देखे ठहरे आज जयद्रथ हित पर कहीं लगे ओ अभिमन्यु पुत्र ठहर जाओ पुत्र। आज छोटे से उम्र में चक्रव्यूह के भेदन करने चले हैं। पहला मान पुत्र वापस चले जा पुत्र वापस चले जा अभिमन्यु कहने लगे आज तो सेना में कोई सेना की कमी पड़ गई। जेल पहले द्वार में स्वयं सिंधु ने जयद्रथ रखा करे। सिंधु ने जयद्रथ हो छोटे बहु बड़ी बात और कहना ना मान जा पुत्र पर बार समझा तो बेटा एक काल चक्र है अभिमन्यु जिन एकाल चक्र में फंसते वापस नहीं निकल सके। जा बेटा तय तो पिताजी ना भेंट कहे श्याम। अर्जुन जी तरुण जी आए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु तेरे बारंबार श्याम आए ललकार करके कहे ओ ताऊ से आप बोलो मत ताऊ से युद्ध करते श्याम। अभिमन्यु के बाद सुने दया क्यों सब अभिमन्यु कहे अरे वो सर कटाना चाहता है सर कटाना चाहता है सावधान हो जा। ऐसा पुत्र अभिमन्यु अपने महल पर वापस सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकते नहीं। और हम कैसे मेरे योद्धा रणभूमि छोड़कर जा जब कह रही हो अभिमन्यु ऐसे बात है ना तो क्या करा और हो जाते हैं अभिमन्यु के बारे में जयद्रथ मूर्छा खा गई श्राम। अजय से मूर्छित अवस्था में देखते सहाय तकलीफ पहुंचे भीम से गदाधारी भीम गदा उठा के जयद्रथ को आगे बढ़ाते कहते श्याम। कैसे गदाधारी भीम ना देखिए श्याम। आज जयद्रथ के होश आ गए उठ खड़े हो गए भीम देखे गए आज गदाधारी भीम चक्रव्यूह के भेदन करने चले हैं। चक्रव्यूह के तड़का लगे ओ आज मैं कुंती पुत्र गदा अपने इसी गदा के प्रहार से तेरे सर्वनाश न करो
तो मैं भी गलत आए जयद्रथ थे ओ ऐसे बात है ना भैया उठा गदा अरे हो जाते यार ये बात सुनी ये दे गदा उठा ये दे भीवे ये दे भाई गई ये दे हो जयद्रथ के आज गदा भीड़ पर भारी पड़ गए 10 सज्जन हाथी के बल रखने वाला भीड़ जयद्रथ पे छिड़ा पड़ गए जयद्रथ भारी पड़ गए तेज महतारी हो जयद्रथ वरदान मिले भगवान भोलेनाथ के श्याम ये दिन अर्जुन रणभूमि में नहीं रही ना श्याम वो दिन अकेला जयद्रथ सारे पांडव पर भारी पड़ी और आज ही दिन हिलाई हो आज रणभूमि में आज दक्षिण दिशा की ओर अर्जुन में पहुंचे ही श्याम जयद्रथ सारे पांडव सेना पहले द्वार पे लोग कहते श्याम ये आज अभिमन्यु घेराई आज जयद्रथ के सेना की आगे चक्र में प्रवेश करेंगे श्याम चक्र प्रवेश करते नहीं हो तो दूसरे द्वार के जैसे आगे बढ़े दूसरे द्वार में गुरु आचार्य है गुरु आचार्य देख कर कहने लगे ओ पुत्र भंडो छोटे से मस्त गर्मी के भेदन करने चले पुत्र और कहना न मान लो बेटा जा पुत्र चक्र के भेदन कर वापस चले जा पुत्र गुरु आचार्य बुरा मत आप युद्ध के भूमि में हो और युद्ध के भूमि में केवल युद्ध किए जाते हैं युद्ध करो आचार्य युद्ध करते बारंबार अभिमन्यु समझाए गुरुचार्य है तो नहीं समझे तो गुरुचार्य कहने लगे पुत्र अभिमन्यु युद्ध करो मत सुना बेटा उठा धनुष और हो जा तैयार सावधान और धनुष उठा गए रणभूमि वाला और दोनों करे दोनों अयोध्या में रामा आज गुरुचार्य हार बनेगी शराब जैसे आज सेना गिरे रथ आगे बढ़ा के तीजे लोग पहुंचा थे कथे जा रहा हूँ तीसरा द्वार पर पहुंच गए तीसरा द्वार में स्वयं आज दुशासन करे दुशासन देख करके कहने लगे ओ ठहर जा पर कहना न मान बेटा वापस चले जा पुत्र वापस चले जा कथे जा रहा हूँ आप युद्ध के भूमि में और युद्ध के भूमि में केवल युद्ध किए जाते हैं युद्ध करो तरसी युद्ध थे तो शासन घरों बार बार समझाते अभिमन्यु नहीं समझे श्याम आज अभिमन्यु कहने लगे वो अभिमन्यु युद्ध करो कथा सुना बेटा तो उठा तलवार अब हो जाते यार तलवार उठा के अरे भूमि में अब भाई गए अब कैसे रामा
आज दुशासन के सेना गिर गए मैया। आज अभिमन्यु दुशासन से भारी पड़ गए कथे राम। आज अभिमन्यु रथ में सवार होकर कहे चलो साथी रथिया आगे बढ़ाओ कथे राम। रथिया आगे बढ़ गए राई रथ तो चौथा द्वार में प्रवेश करते कथे राम। चौथा द्वार में कौन खड़े राई धर्म अपनी आज अंगराज का चाहिए तब खड़े हैं। अंगराज का चाहिए देखिए कहीं न कहीं पुत्र भूलो पर कहना रामान ना बेटा या पुत्र वापस लौट जा। तेरा काल चक्र कथे बेटा अरे काल चक्र में मुक्ति कैसे आए कुछ नहीं या पुत्र वापस लौट जा कथे श्याम। उन्होंने कहा ओ तास बोला ओ तासरी आप युद्ध के भूमि में हो और युद्ध के भूमि में युद्ध की जाते हैं युद्ध करो तासरी युद्ध कथे श्याम। धर्म के प्रतीक से अंगराज का अगला बार समझाते सज्जनों लेकिन अभिमन्यु नहीं सके कहे ओ भक्तों युद्ध करने का फैसला तो उठा तलवार और हो जाते यार तलवार उठा गए अदल अब भाई लड़ाई तेरा तेरा मक्का आगे बढ़ाते से आगे बढ़ाते पांच द्वार में पहुंचे। पांच द्वार में स्वयं गंधारे पुत्र दुर्योधन खड़े आए पांच द्वार तक पहुंचे इस पुत्र पर कहीं ना मान जा बेटा तेरे भूमि ले वापस चले जा पुत्र वापस चले जा कहने लगे वो बोला मत आप युद्ध की भूमि में हो युद्ध करता युद्ध करते मैं तो टाल होने के नाते कहा था बेटा वापस चले जाते बार बार समझाते आए माने से अभिमन्यु कहने लगे ओ बोले कि बोल श्री द्रौपदेला अपन चंगा ले बैठा हूँ आज तो मरवाते श्री के पानी का बदला ना लो तुम्हारा घर जो पता अभिमन्यु के बाद सुने ऐसे बात ना तो उठा करा और भर जाते यार हम बनाया उठा के भाई द्वार में प्रवेश छठवें द्वार में प्रवेश कर थी मैया छठवें द्वार में लक्ष्मणा ही लक्ष्मणा लजाई हो आज युद्ध में करके युद्ध में एक भाई की चित्रता होगी। आज लक्ष्मणा ये रणभूमि में प्राण त्याग करके समना बिना बिजली न चमकेना पदों के बिना बरसा आज आए हो दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जैसे आज दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण रणभूमि में प्राण त्याग जैसे रणभूमि में प्राण त्याग रहे हो।
आज अभिमन्यु साथ द्वार पर आगे बढ़े श्री राम दुर्योधन को लगने चले कर सकते युद्ध के संग्राम में हो युद्ध करो तेरी माया
मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार महादेव की